तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो क्या आप इतने सारे सेटिंग्स को लेकर हो परेशान? तो टेंशन मत लो, आज मैं आपको एक एक करके सारे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको बाकी यूट्यूबरों की तरह बोल के नहीं बताऊंगा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, बल्कि मैं आपको एग्जैक्टली करके बताने वाला हूँ कि किसके इनेबल करने से क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके सारे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें से कुछ के बारे में आपको पता होगा और कुछ के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको किसी सेटिंग के बारे में गलत पता होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी सेटिंग को मिस कर दो। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो सेटिंग्स के मास्टर बन जाओगे, और आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट करके अपने गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। और अगर आप प्लेयर हो तो ये वीडियो आपके लिए खजाने से कम नहीं है, और अगर आप पुराने प्लेयर हो तो ये वीडियो आपके लिए खजानों के अनमोल हीरे से भी कम नहीं है, क्योंकि आपको वो जानने को मिलेगा जिसके बारे में आपको गलत पता होगा या पता नहीं होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक कंट्रोल से। डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं: ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन और डिसेबल। ऑलवेज ऑन में लेफ्ट साइड में जो ये फायर बटन है ये आपको हमेशा शो करेगा। स्कोप ऑन में ये गायब हो जाएगा, पर जैसे ही आप स्कोप को ओपन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे आप स्कोप को क्लोज कर दोगे तो ये भी बंद हो जाएगा। और डिसेबल में ये हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा। जिसको एक ही बटन से खेलना हो वो इसको डिसेबल करके खेल सकते हैं। नेक्स्ट है बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं: टैप और रिलीज। अगर आप रिलीज पर रखते हो, जैसे ही फायरिंग बटन पर प्रेस करोगे तो ये फायर नहीं होगा। जब आप अपनी उंगली को फायरिंग बटन से हटाओगे तब ये फायर होगा। और अगर आप टैप पर रखते हो, जैसे ही फायरिंग बटन पर प्रेस करोगे ये तुरंत ही फायर हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉटगन फायरिंग मोड। यहाँ पर भी सेम है, टैप और रिलीज। अगर आप रिलीज पर रखकर फायरिंग बटन को प्रेस करोगे तो ये तुरंत फायर नहीं होगा। जब आप छोड़ोगे तब ये फायर होगा, और टैप पर रखोगे तो जैसे ही टैप करोगे वैसे ही फायर हो जाएगा। अगला सेटिंग है अपना स्कोप सेटिंग्स का। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं: टैप, होल्ड एंड मिक्स्ड। अगर आप इसको टैप पर रखते हो और जैसे स्कोप बटन पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, और फिर से क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। वही अगर आप होल्ड पर रखते हो तो ऐसा नहीं है। जब तक आप स्कोप बटन पर अपनी उंगली को प्रेस करे रखोगे तब तक ये ओपन रहेगा, और जैसे अपनी उंगली को उठा लोगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा। और अगर आप मिक्स्ड पर रखते हो और स्कोप बटन पर क्लिक करते हो तो ये ऑन हो जाएगा, और फिर से क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्कोप बटन को होल्ड करे रखोगे, इस पर उंगली प्रेस करे रखोगे तो ये ओपन रहेगा, और जैसे उंगली को उठा लोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। यानी होल्ड और टैप का दोनों काम करेगा। नेक्स्ट है कैमरा रोटेशन बिल एडीएस। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, जैसे स्कोप ओपन करके फायर करते हो, तो इससे आप रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो, राइट लेफ्ट भी कर सकते हो। और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो, उसके बाद जैसे फायरिंग करते हो और स्कोप बटन को क्लिक करके राइट लेफ्ट कितना भी ट्रैक करो, ये कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। तो अगर आप जायरोस्कोप खेलते हो तो इसको डिसेबल करके खेल सकते हो। नेक्स्ट है क्विक स्कोप स्विच। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपको एक बटन मिल जाएगा जिससे आप अपने स्कोप को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है कैंडर्ड साइड बटन। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं: टैप टू स्विच और टैप टू यूज। अगर आप इसको टैप टू यूज पर रखते हो तो आपको एक स्कोप बटन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपके गन में जो साइड स्कोप लगा होगा वो ओपन होगा, और जो दूसरा स्कोप बटन है उस पर क्लिक करोगे तो जो आपके गन में स्कोप लगा होगा वो ओपन होगा। और अगर आप इसको टैप टू स्विच पर रखते हो तो आपको एक बटन मिल जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो स्कोप है वो साइड स्कोप पे स्विच हो जाएगा। जैसे आप स्कोप बटन पर क्लिक करोगे तो आपका साइड स्कोप ओपन होगा। नेक्स्ट है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। अगर आप इसको टैप पर रखते हो तो यहाँ पर आपको टैप करना होगा, उसके बाद अपने उंगली को स्लाइड करके अपने स्कोप को एडजस्ट करना होगा। वही अगर आप यहाँ पर होल्ड पर रखते हो तो ऐसा नहीं है, आप सीधा इस पर उंगली स्लाइड करके अपने स्कोप को एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पिक सेटिंग। जैसे आप इसको इनेबल करते हो तो आपको 2 बटन मिल जाएंगे, जिससे आप अपने कैरेक्टर को राइट लेफ्ट पिक करवा सकते हो। टैप, होल्ड और मिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अभी बात कर लेते हैं पिक एंड ओपन स्कोप के बारे में। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो जैसे आप पिक वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोप भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद कैमरा रोटेशन भी लेडीज। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो और फायरिंग करके आप पिक वाले बटन को क्लिक करोगे और राइट लेफ्ट ट्रैक करोगे तो आपका रिकॉइल भी कंट्रोल होगा। और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो आप इसका रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप जायरो खेलते हो तो इसको डिसेबल करके खेल सकते हो। अभी हमने बेसिक कंट्रोल्स के बारे में सीख लिया है, अब हम सीखने वाले हैं एडवांस कंट्रोल्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सल मार्क। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपको एक बटन मिल जाएगा, जिससे आप कहीं पर भी मार्क लगा सकते हो, किसी भी गाड़ी को, एयर ड्रॉप को, या फिर बंदे हो तो बता सकते हो अपने टीममेट्स को और उनकी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है मार्क असिस्ट। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो मान लो आपके सामने एक गाड़ी है, और जैसे ही आप अपने एम को गाड़ी के ऊपर लेके जाओगे तो आपके मार्क वाले आइकन पे एक सिंबल बन जाएगा गाड़ी का, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि आप मार्क लगाओगे तो गाड़ी ही बताएगा। नेक्स्ट है हेडशॉट साउंड इफेक्ट। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो और बंदे के हेड पर मारोगे तो आपको कोई भी साउंड सुनने को नहीं मिलेगा, पर अगर आप इसको इनेबल करके हेडशॉट मारोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको साउंड आएगा। नेक्स्ट है जंप एंड क्लाइम। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं: मर्ज और सेपरेट। तो अगर आप इसको मर्ज पर रखते हो तो आप इससे कहीं पर भी जंप कर सकते हो और कहीं पर भी चढ़ सकते हो, यानी क्लाइम कर सकते हो। जैसे अगर तुम किसी दीवार के पास जाओगे और जंप बटन को क्लिक करोगे तो ये क्लाइम कर जाएगा, यानी चढ़ जाएगा। और अगर तुम थोड़ा दीवार से दूर रहोगे, पीछे रहोगे और जंप बटन को क्लिक करोगे तो ये सिर्फ जंप करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो दीवार के उस तरफ एक बंदा है और दीवार के इस तरफ तुम हो, और यहाँ पर तुम जंप फाइट ले रहे हो, और गलती से भी अगर तुम दीवार के करीब जाकर जंप बटन को प्रेस कर दिया तो तुम्हारा करेक्टर ऑटोमेटिकली जो है वो दीवार पर चढ़ने
बनने लगता है और तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। वही अगर आप सेपरेट पर रखते हो तो आपको प्रॉपर 2 बटन्स मिल जाएंगे, जिससे एक से सिर्फ क्लाइम कर सकते हो और एक से सिर्फ जंप कर सकते हो। तो अब आप दीवार के कितने भी करीब जाके जंप क्यों ना दबाओ, आपका कैरेक्टर सिर्फ जंप ही करने वाला है और आप फाइट जीत जाओगे। नेक्स्ट है मर्ज क्राउच एंड प्रोन। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपका क्राउच बटन और प्रोन बटन दोनों एक ही में मिल जाएगा, यानी मर्ज हो जाएगा। तो जब इस पर टैप टैप करोगे तो ये क्राउच करेगा और जब इस पर प्रेस करे रखोगे यानी होल्ड करे रखोगे तो ये लेट जाएगा यानी प्रोन हो जाएगा। और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो आपको सेपरेट 2 बटन मिल जाएंगे, एक से आप क्राउच कर सकते हो, एक से आप प्रोन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्विक थ्रो। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो और नेट पर टैप करके होल्ड करते हो तो यहीं से आप नेट को थ्रो कर सकते हो यानी फेंक सकते हो, आपको फायरिंग बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगला है थ्रोवेल्स क्विक व्हील। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्विच और थ्रो। अगर आप इसको स्विच पर रखते हो तो जैसे मेरा अभी एप्पल सिलेक्टेड और मुझे चेंज करना है तो मैं सीधा यहाँ से ड्रैग करूंगा और देखो अभी एनर्जी ड्रिंक पर स्विच हो गया। वही अगर आप थ्रो पर रखते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपने थ्रोवेल्स को चेंज भी कर सकते हो और उधर ड्रैग करके आप होल्ड करे रहोगे तो आप डायरेक्टली थ्रोवेल्स को थ्रो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है थ्रो कंज्यूमेबल। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आप यहाँ से अपने कंज्यूमेबल को थ्रो कर सकते हो। एनर्जी ड्रिंक हो गया, पेन किलर हो गया, फर्स्ट एड हो गया, बैंडेज हो गया, कुछ भी आप यहाँ से थ्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट यूआई मोड। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो और बीजामा के लोगों पर टैप करके होल्ड करे रखोगे तो आपके जितने भी बटन वो गायब हो जाएंगे, पर ये आपके बटन जो है वो काम करेंगे और फिर से लोगों पर क्लिक करके होल्ड करे रखोगे तो ये दोबारा से सारे बटन आपके विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्लाइड, और मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसको इनेबल करने के बाद आप बंदों को स्लाइड करके मार सकते हो। अगला है एफपीपी स्वैप। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपको एक बटन मिल जाएगा जिससे आप टीपीपी एफपीपी में स्विच करके बंदों को मार सकते हो। नेक्स्ट है एफपीपी डायनामिक होल्डिंग। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो और जैसे एफपीपी में स्विच करते हो तो अभी देखो गन का साइज कितना छोटा लग रहा है और थोड़ा नीचे भी लग रहा है, पर जैसे ही मैं इसको डिसेबल करता हूँ अभी गन का साइज जो है वो काफी बड़ा दिख रहा है। तो आप इसको इनेबल करके खेलो ताकि आपको बंदे स्पॉटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और गन भी छोटा दिखे। अगला है टीपीपी। अगर आप इसको पूरा कम कर देते हो तो आपका कैरेक्टर जो है वो बड़ा दिखेगा, आपको बंदे भी बड़े बड़े दिखेंगे पर आपका थोड़ा व्यू जो है वो कम दिखेगा। वही अगर आप इसको फुल कर देते हो तो आपका कैरेक्टर भी आपको छोटा दिखेगा, आपके वो बंदे भी दूर दूर दिखेंगे और आपको व्यू भी ज्यादा मिलेगा। एफपीपी में भी सेम है, अगर आप कम कर दोगे तो आपको कम व्यू मिलेगा, आप ज्यादा कर दोगे तो आपको ज्यादा व्यू मिलेगा। अगला है एस्पिरेंट सेंसिटिविटी। जब आप अपने कैरेक्टर को मूव करते हो और राइट लेफ्ट जाते हो तब ये सेंसिटिविटी कम आती है। अगर आप इसको कम रखोगे तो आपका कैरेक्टर जो है राइट लेफ्ट स्लो मुड़ेगा और अगर इसको ज्यादा रखोगे तो आपका कैरेक्टर जल्दी जल्दी मुड़ेगा। नेक्स्ट है स्प्रिंटिंग इंटरप्ट स्पीक मोड। अगर आप इसको इनेबल करके पीक करते हो और जैसे जॉयस्टिक को मूव करोगे तो आपका कैरेक्टर मूव हो जाएगा और पीक कैंसिल हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो और पीक करके जॉयस्टिक से मूव करते हो तो आपका पीक जो है वो कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट है मार्क स्टाइल। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मॉडर्न और क्लासिक। अगर आप क्लासिक पर रखकर मार्क करोगे तो सामने अगर कोई बंदा हुआ तो वो आपको देखने में दिक्कत होगी। वहीं अगर आप मॉडर्न पर रखते हो तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी और आपका मार्क जो है थोड़ा ऊपर रहेगा और आप बंदे को इजीली स्पॉट कर सकते हो। नेक्स्ट है एम असिस्ट। अगर आप इसको इनेबल करके बंदे के साइड में भी फायर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्रॉसहेयर को जो है वो बंदे के ऊपर खींच के ले जाएगा। वही अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो आप जहाँ पर फायर करोगे, जहाँ पर आपका क्रॉसहेयर है वहीं पर स्टेबल रहने वाला है। नेक्स्ट है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर। तो अगर आप इसको इनेबल करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। जब भी आपके आसपास कोई बंदा होगा या कोई गाड़ी आपके आसपास से गुजरेगी या फिर कोई भी आपको डैमेज करेगा तो आपको मेन स्क्रीन पर कुछ ऐसे ऑडियो मार्कर्स आपको दिखाई देंगे। और अगर आप इसको ओनली इन आफ्टर मैथ कर दोगे तो जो आफ्टर मैथ वाले मैच होते हैं उसी में सिर्फ दिखाएगा, आपको क्लासिक में नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है ऑटो मार्क हिट लोकेशन। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो अगर आपका कोई टीममेट कहीं पर भी किसी बंदे को मारेगा तो आपको मार्क करके दिखाएगा, जैसे अभी यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट है हीलिंग प्रॉम्प्ट। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, अभी यहाँ पर मेरा एनर्जी ड्रिंक जो है सिलेक्टेड है, अभी मैं यहाँ पर गाड़ी चलाते चलाते एग्जिट करूंगा और जैसे मैं डैमेज होऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे जो है वो फर्स्ट एड का रिकमेंड कर देगा। तो हीलिंग प्रॉम्प्ट का ये काम होता है, इसको आप इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअसली यूज बैंडेजेस। अभी मैं इसको डिसेबल करके बैंडेज को यूज करूंगा तो ये एक बैंडेज को यूज करेगा और रुक जाएगा। वहीं अगर मैं इसको इनेबल कर दूं तो जब तक मेरा एचपी 75% में नहीं आता तब तक ये यूज करता रहेगा। नेक्स्ट है ऑटो ओपन डोर्स। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो जिसे दरवाजे के पास जाओगे तो आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा ओपन पे, तब दरवाजा खुलेगा और फिर टैप करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो जिसे आप दरवाजे के सामने जाओगे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और क्लोज आपको खुद से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्लॉक साइट वार्निंग। अगर आप कहीं पर टीपीपी ले रहे हो और दीवार से चिपके हुए हो तो बेसिकली ये बता रहा होता है कि जहाँ पर आपका क्रॉसर है वहाँ पर आपकी गोलियां नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो और अपने स्क्रीन को स्वाइप करते हो तो ये उतना फास्ट आपका स्वाइप नहीं होगा। वहीं अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आप एक झटके में आगे से पीछे अपने स्क्रीन को स्वाइप कर सकते हो। अगर आपको रिफ्लेक्स मारने हैं तो आपको इस वाले सेटिंग को ऑन कर लेना है। नेक्स्ट है मैच ऑटो मैसेज। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, जैसे आप नॉक होते हैं आपका कोई टीममेट नॉक होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हेल्प का मैसेज जो है वो चला जाएगा।
नेक्स्ट है होल्ड टू ओपन मैप। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आप अपने मैप को होल्ड करके ऑन कर सकते हो। जैसे उंगली हटा दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अगला है शो ट्रेवल्स ट्रेजेक्टरी लाइन। अभी मैं डिसेबल कर दिया हूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी लाइन देखने को नहीं मिल रहा होगा, पर जैसे इसको इनेबल करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेजेक्टरी लाइन आपको दिख रही होगी बिना नेल को क्रे। नेक्स्ट है ऑटो इक्विप मेली वेपन। जैसे आपके पास कोई चाकू या पेन होगा, जब आप पेन को पीछे रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने हाथ में जो है वो चाकू के ले लेगा, यानी मेली वेपन को ऑटोमेटिकली इक्विप कर लेगा। अगला है डिफॉल्ट मेली वेपन क्रिएट। यहाँ पर दो ऑप्शन है, डैगर और मैचेट। मैचेट यानी ये बड़ा वाला तलवार और डैगर यानी ये छोटा वाला चाकू। आप डैगर ही रखना क्योंकि ये चाकू बहुत खतरनाक चलती है। अगला है रिलोड इंटरप्ट मेथड। अगर आप फायर इंटरप्ट पर रखते हो और जैसे आप रिलोड कर रहे हो उसके बीच में ही अगर आप फायर बटन दबाते हो तो आपका रिलोड रुक जाएगा और फायरिंग होने लगेगा। वहीं अगर आप रिलोड इंटरप्ट पर रखते हो तो जब तक आपका रिलोड पूरा नहीं होगा उसके बीच में आप कितना भी फायरिंग बटन पर टाइप कर लो आपका फायरिंग नहीं होने वाला। और अगर आप मिक्स्ड पर रखते हो तो आप रिलोड के बीच में भी फायर कर सकते हो। अगला है ऑटो जंप। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो सबसे पहले आपको प्लेन में आ जाना है, उसके बाद आपको मैप खोल के मैप में मार्क लगाना है कि आपको कहाँ उतरना है। उसके बाद वहाँ पहुँचते ही आपको ऑटो जंप वाले बटन पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको आपके मार्क पे उतार देगा। अगला है टैप टू मार्क लोकेशन। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो और जब आप पैराशूट में होते हो यानी हवा में होते हो और आप किसी भी घर के ऊपर अपनी उंगली से डायरेक्ट बिना मैप ओपन किए ही टैप कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर मार्क लगा देगा। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो वाले ऑटोमेटिकली किसी को भी उतारने के लिए दे देते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सबने 2 नंबर को फॉलो कर रखा है ऑटोमेटिकली, यहाँ से आप अनफॉलो करके उतर सकते हो। वही अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली किसी को भी फॉलो नहीं करेगा। अगला है जायरोस्कोप सेटिंग। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन और ऑफ। अगर आप इसको ऑलवेज ऑन पर रखते हो तो ये नो स्कोप में भी जायरोस्कोप काम करने वाला है और स्कोप ओपन करने के बाद भी आपका जायरोस्कोप जो है वो काम करेगा। वहीं अगर आप इसको सिर्फ स्कोप ऑन पर रख देते हो तो ये नो स्कोप में आपका जायरोस्कोप काम नहीं करने वाला, यहाँ पर आपको सिर्फ थंब से काम करना पड़ेगा और जब आप स्कोप को ओपन करोगे तब ये सिर्फ आपका जायरोस्कोप जो है वो काम करने वाला है। जायरोस्कोप रिवर्स, इसका मतलब होता है कि उल्टा, यानी अगर आप इसको राइट मोड़ोगे तो ये लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट मोड़ोगे तो राइट जाएगा। नेक्स्ट है एम फ्यूचर। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपको एक बटन मिलेगा, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो जो आपका देखने का एंगल है वो सिर्फ चेंज होने वाला, बाकी इसका कोई फायदा तो मुझे नजर नहीं आया अभी तक। यहाँ पर भी है टैप होल्ड और मिक्स्ड, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला है एम कैमरा रोटेशन फ्यूचर। अगर आप इसको इनेबल करके फायर करते हो और इससे आप रिकॉइल भी कंट्रोल कर सकते हो और राइट लेफ्ट एम भी कर सकते हो। लास्ट में जो दिखा रहा है ट्यूटोरियल असिस्टेंट कॉम्बैट, अगर आप इसको इनेबल कर दे तो बेसिकली ये आपको असिस्ट करेगा, यानी आपको बताएगा कि आपको आई बटन कैसे यूज करना है, आपको ट्रैक कैसे करना है राइट लेफ्ट, और बहुत कुछ आपको सिखाएगा। तो अगर आप नए प्लेयर हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, आपको ये असिस्ट करेगा। तो फाइनली हमने बेसिक कंट्रोल्स से एडवांस कंट्रोल्स के बारे में सीख लिया है। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफिक सेटिंग्स और पिकअप सेटिंग और प्राइवेसी एंड सोशल सेटिंग्स जो बच गए हैं उनके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।